नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व, किस तरह से करनी चाहिए हमें इसकी पूजा, क्या है विधि विधान और क्या है इसके नियम, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको मानसिक समस्या हो कोई या अवसाद यानी डिप्रेशन रहता हो आपके साथ, तो पूर्णिमा के दिन केवल लिक्विड लेकर, केवल जलीय आहार लेकर उपवास रखिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अगर पूर्णिमा का उपवास रखकर हर महीने आप चंद्र देव की पूजा करें तो इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 6 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:23 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या है। जी, साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद ऋतु की ये पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। ये पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा इस दिन सबसे ज्यादा पूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और ये अमृत की जो वर्षा है, इससे धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों मिलता है। चूंकि ये दिन प्रेम से और कलाओं से परिपूर्ण होता है, चंद्रमा सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार प्रेम और बहुत सारा धन पाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा पर आप प्रार्थना करके, साधना करके, तपस्या करके बहुत सारे वरदान पा सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जो भी प्रयोग आप करेंगे, उन प्रयोगों के लिए कुछ सावधानियों की और कुछ नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। इस बार शरद पूर्णिमा का संयोग 6 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए
और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा पर किन किन सावधानियों के पालन की आवश्यकता है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर आप प्रयोग करेंगे, आप तपस्या करेंगे, आप साधना करेंगे। इसमें किन सावधानियों के पालन की जरूरत है? देखिए, कोशिश करिए कि शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखा जाए। हो सकता है स्वास्थ्य अलाउ ना करे तो उपवास अगर ना रख पाएं तो इस दिन केवल सात्विक आहार ग्रहण करिए, पवित्र भोजन ग्रहण करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर जितना शुद्ध होगा, शरीर में खालीपन जितना रहेगा, भोजन जितना कम रहेगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा पर सामान्यतः काले रंग के वस्त्रों का और काली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्राइट वाइट कलर, चमकदार सफेद रंग के कपड़े अगर आप धारण करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। महिलाएं चाहें तो पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। बाकी लोग श्वेत कलर के वस्त्र पहने, श्वेत रंग के वस्त्र पहने और चंद्रमा की उपासना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। धार्मिक कार्य में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर का तनाव दूर होगा। कोई यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रदीप जी ने हमें लिखा है और प्रदीप जी गुड़गांव हरियाणा से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1994। जन्म का समय दोपहर में 1:40 और जन्म का स्थान है अंबाला। मेल लिखते हैं गुड़गांव से। प्रदीप जी लिख रहे हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रदीप जी, आपके विवाह का समय नवंबर 2025 में शुरू होता है और नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच में आपका विवाह होगा। अरेंज मैरिज होगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें हिना ने लिखा है और हिना हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1998, 1998। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। हिना कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ाई के लिए
और अपने करियर में सेटल होने के लिए विदेश जाना चाहती हूं। क्या मेरे लिए विदेश जाना अच्छा रहेगा? हिना, आपकी कुंडली के हिसाब से और दुनिया की स्थितियों के हिसाब से अभी मैं आपको विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। आप इंडिया में आगे जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हैं वो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि विदेश जाने पर आपको वापस लौटना पड़ेगा या असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष के हिसाब से 2028 के बाद आप एक बार प्रयास करके देखिएगा, अन्यथा अभी भारत में ही पढ़ाई करिए और भारत में ही नौकरी करिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन हमें क्या प्रयोग करने चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयोग ज्यादातर घरों में किए जाते हैं, पूरे देश दुनिया में किए जाते हैं। कैसा है वो प्रयोग? रात के समय में 7-8 बजे के बाद स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर, थोड़ा सा घी गाय के दूध का मिलाइए दूध के अंदर ही, और उसमें चावल की, मेवे की या मखाने की खीर बनाइए। खीर को भगवान को अर्पित करिए और विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मधुराष्टक का पाठ करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, भगवान कृष्ण की स्तुति करिए। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल आए, तब चंद्र देव की उपासना करिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए। और इसके बाद जो चंद्रमा का मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा, किसी जाली से या पतले कपड़े से ढक करके। खीर को कांच के, मिट्टी के या चांदी के पात्र में रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। कहा यह जाता है कि सुबह के समय जितना जल्दी इस खीर का सेवन कर लिया जाए उतना अच्छा होगा। नियम ये कहता है कि इस खीर का सेवन भोर में सूर्योदय के पहले करना चाहिए। अगर आप इस तरह से खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन भोर में इस खीर का सेवन करें तो इसका अमृत तत्व आपको मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव कम होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, चोट चपेट से सतर्क रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। वास्तव में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर यानी शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा पर जरूर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? पूर्णिमा की रात को एक विशेष पूजा करें, माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें सुगंधित फूल विशेष तौर से गुलाब अर्पित करें और इसके बाद इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र इसका पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी से धन और संपन्नता की प्रार्थना करें। सामान्यतः हम लोग दीपावली की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन परंपरा ये कहती है कि पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने के लाभ ज्यादा होते हैं। दीपावली की रात जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात है, उस पर वास्तव में काली पूजन होता है। तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, दीपावली पर भी करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होंगे। और चलिए जान लेते हैं आज की अंतिम राशियों के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, शरद पूर्णिमा के मौके पर रिश्तों को बेहतर करने के लिए, प्रेम के जो रिश्ते होते हैं उनको बेहतर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? जी देखिए, शरद पूर्णिमा पर एक तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अगर आप अमृत तत्व ग्रहण करेंगे, सफेद मिठाई या सफेद खीर चंद्र की रोशनी में रखकर ग्रहण करेंगे तो सेहत के लिए बढ़िया होगा। दूसरे नंबर पे अगर माता लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा पर करेंगे मध्यरात्रि में तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शरद पूर्णिमा पर भगवान कृष्ण और भगवती राधा, भगवान कृष्ण और देवी राधा की अगर आप संयुक्त पूजा करें तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा। और उसका तरीका यह है कि रात में जब चंद्रमा निकल जाए तो भगवान राधा कृष्ण के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, मधुराष्टक का पाठ करिए, सर्वोत्तम है, या ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करें, या केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण इस मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा शरद पूर्णिमा की रात को करते हैं, प्रेम में सफलता पाने के लिए या रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न विनोद जी ने हमें लिखा है। झारखंड रांची से लिखते हैं। विनोद जी की जन्म तारीख है 19 मार्च 1978। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान है धनबाद। मेल लिखते हैं रांची से। विनोद जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मैं अपना मकान कब तक बनवा पाऊंगा। विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी समस्या साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। स्वास्थ्य में कोई ऐसी बड़ी समस्या आपकी कुंडली में नहीं बनती है जिसके लिए आप परेशान हैं। तो अपने मन को ठीक करने पे आपको काम करना पड़ेगा। जहां तक प्रॉपर्टी के लाभ की बात है, उसका समय अभी चल रहा है। जून 2026 के पहले आपको संपत्ति का लाभ अवश्य हो जाएगा। आप ऐसा करिए, किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, उसकी आपको जरूरत है।
और एक पन्ना बनवा के लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिए। ये 2 काम करिए, किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, एक पन्ना पहनिए और अगर संभव हो तो सूर्य को जल चढ़ाइए, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी आज का चौथा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न रीना जी ने हमें लिखा है और रीना जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1981, रात में 10:15। जन्म स्थान है मथुरा। मेल लिखती हैं मुंबई से। रीना जी कह रही हैं कि मेरी नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। रीना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी, नई और बेहतर नौकरी मिलने का समय जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में है। उसके पहले परिवर्तन का प्रयास मत करिए। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपका करियर बहुत ही अच्छा है और अभी नौकरी बदलने के बाद से आपके जीवन में, करियर में अच्छा सुधार होगा, तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 6 अक्टूबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कुल मिलाकर धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। अगर शरद पूर्णिमा पर खीर न बना पाएं तो रखेंगे कैसे और लाभ कैसे उठाएंगे? देखिए, वैसे तो शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना, अर्पित करना, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना विशेष लाभदायक होता है। लेकिन आप चाहें तो सफेद मिठाई या शुद्ध गाय का दूध भी चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और अगले दिन इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं 6 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अक्टूबर सोमवार शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। गुड लक में अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए ताकि उनका करियर बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। आपको अपने करियर में सफलता के लिए शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए और साथ में अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपका करियर उत्तम रहेगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं का, माता का, पत्नी का, बहन का, बेटी का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो क्या करेंगे? शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी को रेशम के या सूती पीले धागे अर्पित करें और इसके बाद 108 बार श्रीं 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 इस बीज मंत्र का जप करें और मध्य रात्रि में ही ये धागा महिलाओं की बाईं कलाई में, लेफ्ट कलाई में बांध दें। इसको पहने रहने से जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य, उनका मन और उनका जीवन बेहतर रहेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।